ये कि जिस दिन आपकी नौकरी खत्म, गुड बाय टू गो बैक टू पाकिस्तान। आई वुड रिकमेंड कि AI सीखें, पाइथन सीखें, कोडिंग सीखें। ठीक है, वो ये कहते हैं कि आपको यूरोपियन जोन में होना चाहिए, हम आपको जॉब दे देंगे। जॉब सारे जो मिडिल ईस्ट वाले हैं कि भाई आप 10 साल लगा दोगे, 20 साल लगा दोगे, सीरियसली सही। आई वुड रिकमेंड थोड़ा सा अगर आप आगे बढ़ सकते हो। जी मेरे दोस्तों, इस वक्त मैं यूरोप में मौजूद हूं और यूरोप में एक भाई जो कि 8 साल से कतर में रहा है, उससे पूछूंगा क्यों वो कतर छोड़ के यूरोप कंट्री की तरफ मूव करना चाहता है, क्या वजूहत हैं। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि बहुत ज़्यादा लोग खुश होते हैं सऊदी अरब में, गल्फ़ में, दुबई में, लेकिन एंड ऑफ द टाइम वो फिर वहाँ से निकलते हैं और यूरोप की तरफ आते हैं। वो कौन से ऐसे कोर्सेज़ हैं ऑनलाइन जिसको करने के बाद आप यूरोप की तरफ आराम से मूव हो सकते हैं, ये तमाम इन्फॉर्मेशन लूँगा। और चूंकि ये पोर्चुगल में आए हैं यूरोप में, तो इनसे पूछूंगा कि पोर्चुगल इन्होंने क्यों चूज़ किया। भाई 8 साल आप रहे कतर में। जी जी, तो क्या एक्सपीरियंस था पहले वहाँ का? एक्सपीरियंस कतर का बहुत अच्छा है, बट बहुत फ़ायदे भी हैं वहाँ पे रहने के। सिक्योरिटी, लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। ऑफ कोर्स आपको एक मैच नहीं कर सकते। सही। बट द ओनली डाउन साइड इज़ कतर की या मिडिल ईस्ट की, वो ये कि जिस दिन आपकी नौकरी ख़त्म, गुड बाय टू गो बैक टू पाकिस्तान। यहाँ पे इसलिए इस चीज़ ने मुझे मजबूर किया कि 8 साल हो गए, मैं अगर 80 साल भी लगा दूंगा तो ना मुझे नेशनलिटी मिलनी है और घर भी किसी वक्त भेज सकते हैं ये लोग। अच्छा। तो फ्यूचर आपका सिक्योर नहीं होता। ठीक है। तो फिर मैंने आपकी वीडियोज़ ही देखी इत्तेफाक, फिर मैंने थोड़ी रिसर्च करी, फिर आपसे कांटेक्ट किया, फिर आतिफ भाई के साथ D2 का केस डाला अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये है कि मेरी बेसिक ऑलमोस्ट हो ही गया है, ऑलमोस्ट हो गया। तो अभी मैं बस लिस्बन चक्कर लगाने आया हूँ, घूमने आया हूँ, आप लोगों से मिलने आया हूँ। जी जी। और ये एक फ़ायदा है, और मैं एडवाइस करूँगा सारे जो मिडिल ईस्ट वाले हैं कि भाई आप 10 साल लगा दोगे, 20 साल लगा दोगे, सीरियसली सही। आई वुड रिकमेंड थोड़ा सा अगर आप आगे बढ़ सकते हो, इधर देख सकते हो, तो ये अच्छी जगह है। अब वाई पोर्चुगल जो मैंने अपनी जहाँ तक रिसर्च करी है, यहाँ पे सेटलमेंट आसान है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द यूरोप। अगर आप इधर सेटल हो गए तो बाकी यूरोप तो खुला हुआ ही है आपके लिए। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, और मैंने खुद ट्राई किया। इधर इंटरव्यू कॉल्स आपको जल्दी आ जाएंगी। अच्छा, टेक्निकल। मुझे ये बताएं, आपकी जो फील्ड है, आप IT से रिलेटेड हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से रिलेटेड हूँ। मैं डेवलपमेंट का मेरा एक्सपीरियंस है मोर देन 15 ईयर्स। माशाल्लाह। और मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से रिलेटेड हूँ। तो आपका मैंने सुना कि अब आजकल के जो लड़के हैं, मतलब इवन माई सेल्फ, लाइक मैं अपने बेटे को ट्रेन कर रहा हूँ माशाल्लाह, और वो भी डेवलपमेंट कर रहा है। तो इस हवाले से आपने ये यूरोप मार्केट जो टच की है ऑनलाइन, तो जॉबें मिल रही हैं यहाँ? देखें, यूरोप की मार्केट का सबसे बड़ा जो वो है ना, एक डाउन साइड है, वो ये कहते हैं कि आपको यूरोपियन जोन में होना चाहिए, हम आपको जॉब दे देंगे। जॉब्स बहुत हैं यहाँ पे। अच्छा। और स्पेशली फ़ायदा पोर्चुगल का, जो मैंने अभी तक की रिसर्च की है, जो मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है, वो ये है कि आप इधर जब सेटल हो जाओगे ना, तो आप EU जोन में आ गए। अब आपका नंबर यहाँ का है, आपका एड्रेस यहाँ का है, तो अब आपके लिए ना पूरा यूरोप खुला हुआ है। अब आप यूरोप में कितने 27-28 शेंजन कंट्रीज़ है ना, उधर जो भी IT जॉब्स है ना, वो आपको कंसिडर करेंगे। तो जो इंटरव्यू कॉल्स आपको मिडिल ईस्ट में नहीं आती थी, जो इंटरव्यू कॉल्स आप पाकिस्तान में भूल जाएं कोई करेगा आपको यूरोप से, वो एटलीस्ट EU जोन में होने की वजह से आपको करेंगे। ये मतलब मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है कि मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल पे व्यूज़ आए, मुझे कॉन्टैक्ट्स। जब आपने यहाँ की लोकेशन डाली? यहाँ मैंने लोकेशन डाली, मैंने अपनी जो कंपनी खोली तो उसके मैंने अपने आप को उसमें डेवलपर्स शो किया। मैंने CEO भी शो नहीं किया, डेवलपर शो किया। उसकी वजह ये थी कि फर्स्ट आई वांटेड टू गेट द आइडिया कि लोग मुझे अप्रोच करते हैं कि नहीं करते। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने अप्रोच किया, मेरे पास कुछ ऑफर्स भी आई, तो अब आई एम एवेल्युएटिंग देम। बट तो पहली चीज़ ये कि आपका स्किल सेट होना चाहिए, आप कहीं पर भी हो दुनिया में, स्किल आपको होनी चाहिए। और सेकेंडली आई वुड रिकमेंड कि कम हेयर, यहाँ से चीज़ें आसान है, बाद में आप कहीं का भी प्लान कर सकते हो। और एक दफ़ा यूरोप का अगर आपके पास रेजिडेंसी है तो आई थिंक US इज़ ईजी फॉर यू। क्योंकि देखें पाकिस्तानी, US का भी वीज़ा लगा हुआ है? मेरा US का वीज़ा लगा हुआ है। जी, मेरा US का लगा हुआ है। US नहीं सोचा आपने? देखें, US क्यों नहीं सोचा, अगेन US में IT जॉब्स बहुत हैं, मुझे पता है, बट माशाल्लाह ट्रम्प साहब आए हुए हैं, तो एक तो ये उनकी बरकतें बहुत हैं। दूसरी चीज़ ये है कि एट द एंड ऑफ द डे US एक कंट्री है। ये मेरा थिंकिंग प्रोसेस है, और मैंने अपने सीनियर से भी पूछा, यहाँ पे यहाँ के लोगों से भी बात करी, तो उनका भी तकरीबन सेम ही थिंकिंग। देखें, US एक कंपनी है। अभी अगर आप देखें तो इंडियंस का बहुत बुरा हाल है। जस्ट बिकॉज US ने एक पॉलिसी लॉन्च की इंडियंस के अगेंस्ट में, H1B में सारे इंडियंस लटक गए। अब पोर्चुगल एक कंट्री है, ये पूरा यूरोप जोन एक दफ़ा आप सेटल हो गए, ये पूरा 28-30 कंट्रीज आपके लिए ओपन है। राइट। तो अगर पॉलिसी चेंज होगी तो पूरे यूरोपियन जोन की थोड़ी होगी, पोर्चुगल की होगी। सही। तो आप जर्मनी चले जाओ। दिस इज़ माई थिंकिंग प्रोसेस। आई एम नॉट इन्फोर्सिंग कि ये ही होगा, बट US में मैं इसीलिए नहीं चाह रहा। प्लस मेरे अपने कुछ दोस्त हैं
H1B उनका हुआ है, बट लटक गए। अच्छा, आज ही सुबह मेरी ट्रम्प की वजह से। लटक गए भाई। आज मेरी सुबह एक दोस्त से मेरी बात हुई। अच्छा, एक सवाल मैं लेना चाहूँगा। जी जी। ये जितने दुबई सऊदीया वाले हैं, ठीक है, ये जितने गल्फ़ वाले हैं, पहले ये पाकिस्तान से कोशिश करते हैं गल्फ़ की तरफ आ जाएं, इन अरब कंट्री की तरफ। जब ये अरब कंट्री में थोड़े सेट हो जाते हैं, फिर ये कोशिश करते हैं यूरोप की तरफ आ जाएं, और फिर जब ये यूरोप में पासपोर्ट ले लेते हैं, फिर ये वापस दुबई और सऊदीया का रुख करते हैं। इसकी वजह क्या है? उसकी वजह मैं बता रहा हूँ आपको। मेरे अपने मैनेजर्स जी, मेरी अपनी कंपनी में ऐसे लोग भी हैं जो 70,000 दिरहम्स कमा रहे हैं, ओके 70,000 रियाल्स कमा रहे हैं, ओके, जस्ट बिकॉज उनके पास पासपोर्ट है। ठीक है, देखिए, हम लोगों की जो ब्राउन चमड़ी है ना, जी, हम कितने भी गोरे हो जाएं मगर गोरे नहीं हो सकते। सही, तो एट द एंड ऑफ द डे आप यू आर रिप्रेजेंटेड बाय योर पासपोर्ट। ठीक है, हमारा ग्रीन पासपोर्ट वैसे तो काबिल इज़्ज़त है, जी। मगर बाकी दुनिया इज़्ज़त नहीं करती। सही। एज अ NRP, और मुझे ऑलमोस्ट 10 साल हो गए पाकिस्तान से बाहर, तो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, आई हैव ट्रैवल्ड अ लॉट ऑफ कंट्रीज़। जी जी, वो माशाल्लाह पूरी दुनिया फिरे हुए हैं। तो वो जी। मैं आपको वैसे अपना एक ज़ाती एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि भाई ये होता है। सही, ठीक है, मेरी कंपनी में कुछ ऐसे भी लोग हैं, ज़्यादातर अरबी क्या करते हैं, इनके भाई एक आध अमेरिका में होता है, ये अर्ली एजेस में वहाँ चले जाते सही। हैं, पासपोर्ट ले लेते हैं और वापस आ जाते हैं। आता काम टकेगा नहीं है, सॉरी, तनख्वाह डबल हो जाती है। तनख्वाह डबल, जस्ट बिकॉज पासपोर्ट। काले हों गोरे हों, जस्ट बिकॉज दे हैव द पासपोर्ट। नोबडी केयर्स कि आपको क्या आता है। आपने थोड़ा सा उनको अपनी इंग्लिश में बात करी, ये किया वो किया, एट द एंड ऑफ द डे वो आपका पासपोर्ट देखते हैं, क्योंकि क्राइटेरिया यही होता है। ये इंडियन बाकी साउथ ईस्ट एशियन हमेशा लेबर ही कंसिडर होता है। सही बात, तो ये मतलब मेरा आंखों देखा हाल है। मैं ये नहीं कह रहा कि सबके साथ ऐसा होता है, बट ऐसा होता है। जो मैंने अभी तक मेरा दुबई का और जो मेरा कतर का एक्सपीरियंस है वो यही कहता है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्योंकि आप माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं अपनी फील्ड के, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में लड़का बेचारा परेशान मजबूर बैठा है, वो किस तरीके से कम दुबई ही निकल सकता है या सऊदीया ही निकल सकता है? क्या स्किल उसके पास होनी चाहिए और क्या तनख्वाह उसको मिल सकती है अगर वो स्किल उसके पास है, और कहाँ से वो जॉब मिलेगी उसको? देखिए, आजकल ना AI का दौर है, सीधी बात है, मगर AI में भी ना हम लोग अब थोड़ा सा मिस्टेकन ये कर रहे हैं कि जी AI है तो सारे काम हो जाते हैं। AI से काम करवाना भी आसान काम नहीं है। AI को ना लोग गलत कंसिडर कर रहे हैं कि बस सारा काम हमने इसको थोप देना और AI ने हमें खुद कुछ स्किल नहीं सीख रहे। AI को बराए मेहरबानी आप लोग ऐसे समझें कि ये एक यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट है, सही है, जिसके अंदर बहुत जो ना काम बहुत शौकीन है काम करने का, ठीक है, मगर इसको इंस्ट्रक्शंस चाहिए, इसको चाहिए कि आप इसको गाइड करें। एक दफ़ा आप इसको बता देंगे आपको बहुत अच्छा काम करके देगा, बट इसके सर पे कोई होना चाहिए। अच्छा, हम लोगों का अभी जो मेरा अपना बेटा भी ऐसे ही करता है, तो मैं जो नौजवान नस्ल देख रहा हूँ, यार AI को दे दिया जान छोड़ा दो, क्या होंगे, ऐसे नहीं होता। नकल के लिए भी करने के लिए भी एग्जैक्टली नकल के लिए भी अकल चाहिए। तो बराए मेहरबानी इसको पॉजिटिव यूज़ करें AI को। अब हमारी आवाम 99% जो है ना वो टिकटॉक बनाने में, ठीक है, पैसे तो उससे भी मिल ही जाते हैं, मगर बराए मेहरबानी इसका सही इस्तेमाल करें। और ऑफ कोर्स पाकिस्तान को रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं, तो हम अच्छी जगह करेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे है तो मुल्क हमारा ही ना, तो हमें वो उसका भी ख्याल रखना चाहिए। कि बाकी ये है कि देखें, जब आपके पास ये स्किल सेट्स वगैरह होती हैं ना, तो मिडिल ईस्ट में सऊदीया की मार्केट काफ़ी ग्रूम हो रही है। वहाँ पे रियाद में काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है, नियम सिटी बना रहे हैं उधर, ये और जो नए प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं उसमें ये लोग काफ़ी AI को यूज़ कर रहे हैं। तो ये आई वुड रिकमेंड कि AI सीखें, पाइथन सीखें, कोडिंग सीखें। ये फिर एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको आता जाता है। जब आप ये काम कर रहे होते हैं ना, तो जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं नए टूल्स यूज़ करें, नए ये फ्रीलांसर, वीवर्कर, फाइवर, इनको यूज़ करें। कि एक तो कंट्री वेदर बहुत प्यारा है, कंट्री खूबसूरत है, कॉस्ट ऑफ लिविंग सस्ती है, क्योंकि आप लोगों के लिए तो जन्नत है, क्योंकि आप लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं। जी। लेकिन वो लड़का जो बिल्कुल जीरो है और जाके वेटरी में काम कर रहा है या मजदूरी कर रहा है या लेबर का काम कर रहा है, उन लोगों के लिए यहाँ मसले हैं। देखें, मसले किसी हर एक के कहीं पे भी हो सकते हैं, मगर फिर वही वाली बात ना, आप अगर मेहनत कर रहे हो ना, कोई बात नहीं, अगर आप बर्तन धो रहे हो दैट इज़ फाइन, बट इशू ये नहीं है कि बर्तन धो रहे हो, इशू ये है कि फारिग टाइम पे बैठ के टिकटॉक देख रहे हो या कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हो। सही। अगर उस फारिग टाइम में कोई स्किल सीखने की कोशिश कर रहे हो तो अल्लाह ताला हाथ पकड़ता है, ऐसी बात नहीं है। फिर वही वाली बात, मतलब थोड़ा सा इस्लामिक टच वाली बात आ गई, मगर आपने पेरेंट्स की दुआ आपके साथ है, आप मेहनत करो, अल्लाह ताला आपको रिजल्ट देता है। ठीक है, साफ बात। अब वो अब हर कोई ग्राउंड से स्टार्ट करता है, कोई बिलियनर तो हम लोग नहीं है ना, ना हम लोग पैदाइशी कोई हमारे जद्दी पुश्ती वाला सीन है। तो भाई अगर आप मेहनत करो कोई बात नहीं, हलाल कमा रहे हो ना, उन करोड़ों से अच्छा जो हराम खा रहे हैं। ठीक है। ये आपकी पूरी 8, 10, 15 साल की जो जर्नी रही है IT से रिलेटेड, इसको अगर निचोड़ा जाए और नया बच्चा जो देख रहा है अभी फ्रेश ग्रेजुएट है, क्या करना चाहिए उसको? अपनी लर्निंग और रीडिंग हैबिट्स अच्छी बनाएं। ठीक है। अब आजकल क्या हो रहा है, मुझे कोई भी नया यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट रिप्लेस कर सकता है, रिगार्डलेस, एक एक्सपीरियंस एक अपनी जगह होता है, मगर अब आजकल टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है। मगर अगर आप अपनी लर्निंग हैबिट्स अच्छी बनाते हैं तो आप अपने आप को
इंडस्ट्री में अपडेट रखते हैं। ठीक है। ठीक है, तो मेरे अपने तमाम पाकिस्तानी बहन भाइयों से सबसे ही गुजारिश है कि अच्छी तालीम और अच्छी लर्निंग, मतलब और स्पेशली जो लेटेस्ट चीज़ें दुनिया में हो रही हैं ना, देखें हमारे टाइम पे ना जब मैं यंग था तो उस वक्त गैप बहुत होता था, टेक्नोलॉजी इंटरनेट सही था, शुरू हुआ था, हर चीज़ लेट पहुंचती थी हम तक, अब नहीं होती। अब अगर एक चीज़ आज एनवीडिया ने कार्ड लॉन्च किया है ना, तो आप पाकिस्तान में बैठ के उसकी सेरेमनी देख रहे हैं कि नई चीज़ आ गई है। सही। तो वो जो नई चीज़ों पे ना उन पे फोकस करें। ठीक है। उन्हीं में ही आपको चांस मिलेंगे, उन्हीं में ही आपको क्या कहते हैं बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। अपना बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है आपसे। अल्लाह हाफ़िज़। चलिए जी, अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखें।